जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ, जिन्हें कीनिया में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि वो दो नौजवान जो कि अरशद शरीफ की गाड़ी में उस वक्त जब ये वाक़या हुआ मौजूद थे, और उनका बराह रास्त ताल्लुक़ कराची से था, और वो नौजवान नाज़माबाद के रिहायशी थे। पाकिस्तान की जानिब से जो तहकीकाती टीम गई थी, दो रुकनी, उनकी जानिब से खुर्रम और वक़ार, जो दो सगे भाई हैं, कराची से ताल्लुक़ है, नाज़माबाद से, उनसे तहकीकात की गई हैं। दो रुकनी कमेटी को दोनों भाइयों ने क्या बताया है, ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, गाड़ी में वो दोनों मौजूद थे, मेज़बानी के जो फ़राइज़ सर अंजाम दिए अरशद शरीफ के, वो कितने अरसे से मेज़बान थे अरशद शरीफ, और किसके कहने के ऊपर वो मेज़बानी के फ़राइज़ अदा कर रहे थे। तहकीकाती जो टीम है, उसके सामने इन दोनों सगे भाइयों ने, खुर्रम और वक़ार ने, अपने बयानात कलमबंद कराए हैं। लेकिन तहकीकात जो बयानात दिए हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि मज़ीद भी जो कीनिया की पुलिस है, उनकी मामनत से, और उनके जो आला हुक्काम हैं, जो खुद पुलिस के ऊपर निगरान डिपार्टमेंट है, उससे भी तहकीकात की जा रही हैं, और मावनत ली जा रही है कि एक्चुअल इंसिडेंट क्या है। खुर्रम ने और वक़ार ने, जो पाकिस्तान की जो टीम दो रुकनी गई है, उसको क्या बताया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी, वक़ार अहमद ने, जो पाकिस्तानी टीम गई है कीनिया, उसको ये बताया है कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से मुकीम थे। किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। वो कौन सा दोस्त है जिसने वक़ार को ये कहा था कि अरशद शरीफ कीनिया आ रहा है तो उसकी मेज़बानी की जाए। तो इस सिलसिले में ये कहा जाता था कि जी, जो ARY न्यूज़ टीवी के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, उनका वो फार्म हाउस है, या फिर ये दोनों भाई जो है वो एक अरसा पहले इनके पास मुलाजमत करते रहे। तो ये कहा जा रहा था कि उनके कहने के ऊपर, सलमान इकबाल के कहने के ऊपर मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो अब वक़ार अहमद ने तरदीद की है कि जी, सलमान इकबाल का इस सिलसिले में कोई रोल नहीं है, किसी और दोस्त के कहने पर जो दो सगे भाई हैं, उन्होंने अरशद शरीफ की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वक़ार ने मज़ीद क्या बताया जी, मैं बता देता हूँ जी। वक़ार ने कहा कि नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। नैरोबी से बाहर अपनी लॉन्च पर इन्हें खाने पर मदऊ किया था। साथ ही वक़ार ने कहा कि वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉन्च पर साथ खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला आई। अच्छा, अब दूसरा जो भाई है खुर्रम अहमद, उसने पाकिस्तानी टीम को क्या बताया है दौरान तहकीकात। खुर्रम अहमद ने कहा है कि लॉन्च से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे गए थे, यानी कि नाहमवार किस्म की सड़क थी, उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ पत्थर पड़े थे। पत्थरों को क्रॉस होते ही हम पर फायरिंग हो गई। फायरिंग से खौफजदा होकर, ये खुर्रम का स्टेटमेंट है कि मैंने गाड़ी चला दी। और वक़ार अहमद ने अपने बयान में ये कहा कि जी, खुर्रम वाक़े के दौरान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। अरशद शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल आईपैड और जो मोबाइल फ़ोन है, वो कीनिया के हवाले कर दिए थे। अच्छा जी, दोनों भाइयों ने ये बताया है कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे, और वीज़े की मुद्दत भी बढ़वाई थी। अब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और FIA, इन दोनों के जो आला दो पुलिस अफसरान हैं, ये वहाँ गए हैं। अब इन दो भाइयों की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं, उनकी रोशनी में उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों का क्या कहना है। फिर वो शूटिंग रेंज का जिक्र आ रहा है कि वो किसकी कंपनी थी, और बताया गया कि वक़ार और खुर्रम के नाम पर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ्रंट मैन के तौर पर ये दो मुमकिन तौर पर भाई हो सकते हैं, लेकिन कोई असल मालिक जो है कोई तीसरा फरीक हो सकता है। अब वो तीसरा फरीक कौन सा है, कराची से उसका ताल्लुक है या नहीं है। फिर कुछ ज़राए, जब हमने खबर ये ब्रेक की थी, तो उनका ये कहना था कि इन दो नौजवानों का ताल्लुक कराची की एक सियासी जमात से है, और माजी के अंदर भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, टारगेट किलिंग के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से।
لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق واقعی جو کراچی کی ایک سیاسی جماعت سے ہو اور واقعی یہ نوجوان اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث رہے ہوں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ اسلحہ ڈیلر بھی تھے اور بے شمار اپنے کاروبار کر رہے تھے، سیٹلڈ تھے، نازآباد سے ان کا تعلق تھا، لیکن آیا یہ ان کی اپنی جو سورس آف انکم تھی یا وہاں پر کسی تھرڈ پرسن کی فرنٹ مین کے طور کے اوپر یہ ساری کی ساری سہولت کاری سر انجام دے رہے تھے؟ تو اب تک کی یہ بریکنگ خبر آئی ہے کہ دونوں بھائیوں کو تحقیقات کے لیے جو 2 رکنی کمیٹی ہے پاکستانی ٹیم کی، اس نے طلب کیا اور تحقیقات کو بڑھایا ہے، جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ سلمان اقبال نے فی الحال انہیں نہیں کہا تھا میزبانی کا۔ اب وہ کون سا اور تیسرا دوست ہے اس کا نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوا۔ جیسے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی تو انشاءاللہ ایکسکلوسیو قسم کی معلومات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔